श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मानव अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिसने आपको दुख दिया उसे माफ कर दो, उसके लिए नहीं बल्कि आपकी खुशी के लिए, क्योंकि याद रखने से केवल आपको ही दुख होगा। गुस्से में भी चुप रहना सीखो, उत्साह में कम बोलना सीखो, परेशानी में शांत रहना सीखो। हर वक्त ईश्वर के चरण में रहो और उसी का ध्यान करना सीखो। दो बात अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ करना। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ा कोई सजा नहीं। जब से मुझे ये यकीन हो गया कि परमात्मा मेरे साथ है, तब से मैंने यह सोचना छोड़ दिया कि कौन कौन मेरे खिलाफ है। अपनी दृष्टि बदलो तो सृष्टि खुद ब खुद बदल जाएगी। आज से 21 दिन सुबह उठते ही बार बार मन में पूरी फीलिंग के साथ ये संकल्प करें कि मेरे जीवन में चारों ओर से खुशियां ही खुशियां आ रही हैं। जीवन में अगर कुछ भी रुकावट चल रही होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर तुम खुद को शक्तिशाली सोचते हो तो तुम शक्तिशाली हो जाओगे। अपनी तकलीफें और मुश्किलें सिर्फ ईश्वर को बताया करो, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर तुम्हें जवाब भी देंगे और तुम्हारी मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरीके से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो आपके लिए अच्छा और सच्चा हो। प्रार्थना का असर किसी भी क्षण हो सकता है। विकट से विकट परिस्थिति में भी प्रार्थना करना ना भूलें, चाहे प्रार्थना पूरी होने के कोई भी आसार नजर ना आ रहे हों। याद के समय बुद्धि भटकती है। स्थिर बुद्धि ना होने के कारण खुशी नहीं रह सकती। माया के तूफान दीपकों को हैरान कर देते हैं। जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते तब तक खुशी स्थायी नहीं रह सकती। इसलिए बच्चों को मेहनत करनी है। अगर आप शुभ चाहते हो तो सिर्फ शुभ देखें, शुभ बोलें, शुभ सोचें और शुभ ही संकल्प करें। सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखें। जब आपका हर कार्य शुभ होगा तभी अशुभ का नाश होगा और आपके सारा विश्व में यानी कि लाभ और कल्याण होगा। चाहे कितनी भी रुकावटें या समस्या आ रही हो, हर रोज ये संकल्प मन में बार बार करें, मैं ब्लेस्ड हूँ। सुबह उठते ही, दिन व सोते समय ये मन में बोलें, आपकी समस्याएं आशीर्वाद में बदल जाएंगी। भगवान से प्रेम और इंसान से प्रेम में क्या फर्क है? इंसान से प्रेम होने पर वह हमारी कमजोरी बन जाता है और भगवान से प्रेम होने पर वह हमारी ताकत बन जाते हैं। मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वह भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। जो दूसरों को गिराने की चेष्टा करते रहते हैं, उनके खुद के विचार तो निम्न कोटि के होते ही हैं, साथ ही वह भविष्य में खुद को ऊंचा उठाने के सारे द्वार भी बंद कर जाते हैं, क्योंकि जैसी सोच वैसा भाग्य। मुक्तापूर्ण कार्य करके अपना समय बर्बाद मत करो। हमेशा याद रखें कि छोटे छोटे काम भी अलग तरीके से करने में बहुत खुशी मिलती है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। फूल के जैसा बनो। फूल को यदि कुचल दिया जाए तो भी खुशबू फैलाना नहीं छोड़ता और हम छोटी सी परिस्थिति में भी परेशान हो जाते हैं। आपको जो कुछ भी मिला है उसके लिए ईश्वर का बार बार धन्यवाद करें, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कुछ आशीर्वाद की तरह होते हैं तो कुछ सीख की तरह। क्यों रोते हो मन का न होने पर? जो लिखा है वह होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 नए रास्ते खोल देते हैं।
गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इंसान का भाग्य उतनी बार बदलता है जितनी बार वह परमात्मा को निरंतर याद करता है। इसलिए जितना ज्यादा हो उतना परमात्मा को याद करें। सभी आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना रख शुभ परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी बनो। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बने।